कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहबाज गिल को पेश आए हादसे का नोटिस। शहबाज शरीफ का मोटरवे हादसे की तहकीकात करवाने का हुक्म। इंसाफ के तमाम तर तकाजे पूरे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से यह हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म का शहबाज गिल और साथियों के ज़ख्मी होने पर इजहार हमदर्दी। वज़ीर आज़म का हुक्काम को ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी का हुक्म। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहबाज गिल को पेश आए हादसे का नोटिस। शहबाज शरीफ का मोटरवे हादसे की तहकीकात कराने का हुक्म। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाए। वज़ीर आज़म का शहबाज गिल और साथियों के ज़ख्मी होने पर इजहार हमदर्दी। वज़ीर आज़म का हुक्काम को ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी का हुक्म दिया गया है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहबाज गिल को पेश आए हादसे का नोटिस। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की गाड़ी मोटरवे पर हादसे का शिकार हो गई, जिसमें वो मामूली जख्मी हो गए। शहबाज गिल ने वाक़े को कातिलाना हमला करार दे दिया। शहबाज गिल के मुताबिक वो लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे। खानकाह डोगरा के करीब मोटरवे पर एक गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी, जिससे उनकी गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। मोटरवे पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। शहबाज गिल ने इल्ज़ाम लगाया है कि मनसूबाबंदी के तहत उन पर कातिलाना हमला करवाया गया। जितने मर्जी हमले करवा लें, इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे। जबकि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत ने बैरून मुल्क साजिश के तमाशे पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया है। अपनी नाअहली को बैरूनी साजिश का लिबादा नहीं पहना सकते। इंक्वायरी कमीशन गैर जानिबदार होगा। आज़ादाना तरीके पर तहकीकात करेंगे। इंक्वायरी रिपोर्ट आवाम के सामने रखी जाएगी। साजिशी टोला अब बच नहीं सकता। साजिशी टोले ने 4 साल मुल्क को लूटा और रो रहा है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि ये जो तमाशा लगाया हुआ है बैरूनी मुल्क साजिश का, ये जो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, इसका इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया गया है। और वो इंक्वायरी कमीशन जो गैर जानिबदार होगा, जो मुनसिफाना तरीके से इस बात का फैसला करेगा कि ये जो बैरूनी मुल्क साजिश का ड्रामा है, इसके असल किरदार इमरान खान साहब है। अब एक सिलेक्टेड साजिशी टोला जिसने अवाम को लूटा, जिसने तोशा खाना मुल्क के बैतुल माल को लूटा, अब वो बच नहीं सकते। 4 साल लूट मार, चाहे वो ख़जाने की लूट मार हो, चाहे वो तोशा खाने की लूट मार हो, चाहे वो पाकिस्तान के अवाम की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की लूट मार हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की खत पर हुकूमती मुजव्वज़ा कमीशन मुस्तरद कर दिया। एक आज़ाद जुडिशल कमीशन को तस्लीम करेंगे जो ओपन समात करेगा। प्राइम मिनिस्टर और इनकी काबीना का मशवरा है कि घबराना नहीं। आपके घबराने का वक्त कल के जलसे के बाद शुरू होगा। फरूक हबीब ने कहा कि हमजा शहबाज कतर से वापसी पर मकसूद चपड़ासी को भी लेते आए। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे, इनको नाअहल करे। तहरीक इंसाफ सिर्फ एक ही कमीशन को मानेंगी। आज़ाद अदलिया के तहत एक आज़ाद जुडिशल कमीशन होगा और जो ओपन हियरिंग करेगा। हम पहले ही आपके तहत किसी भी कमीशन को मुस्तरद कर चुके हैं। आपके घबराने का वक्त शुरू होगा जब अगले चंद दिनों में इमरान खान ने इस्लामाबाद आने की कॉल देनी है। पाकिस्तान के अवाम इजाज़त नहीं देंगे किसी पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत को कि वो पाकिस्तान में बैरूनी ताकत को अड्डे देने की या कोई कॉरिडोर देने की, इस तरह की बात जो है वहाँ पे करे। हमारा जो मुतालबा डे 1 से है, वो मुतालबा सुप्रीम कोर्ट के तहत आज़ाद कमीशन है और उसकी ओपन खुलेआम जो है वो हेयरिंग है, ताकि पूरी कौम जान सके। हमजा शहबाज आजकल जो है वो पता चला कतर के निजी दौरे पे हैं, तो अब उनको मेरा मशवरा ये है तो वापसी पे उस मकसूद चपड़ासी को भी लेते आएँ। अब हमारा इलेक्शन कमीशन से भी ये मुतालबा है, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ये मुतालबा है कि वो जो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी है, जो आइन के अंदर आर्टिकल 63A है, बड़ी खुलेआम खिलाफ वर्जी हुई है 63A की, उसके ऊपर अमल दरामद करें, इनको नाअहल करें। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत पेट्रोल पर 30 रुपये फ़ी लीटर और डीजल पर 70 रुपये फ़ी लीटर नुकसान बर्दाश्त कर रही है। इमरान खान के IMF से मुआहदे के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 245 रुपये होनी चाहिए थी। रवा माह हुकूमत को 100 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। गैस सेक्टर में इमरान खान 1500 अरब का कर्जा छोड़कर गए। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पेट्रोल पे 30 रुपए का नुकसान कर रही है हुकूमत पाकिस्तान।
जबकि खान साहब का जो मायदा था वो ये था कि 30 रुपये न सिर्फ नुकसान नहीं करेगी बल्कि 30 रुपये टैक्स लगाएगी, तो 60 रुपये हो गए और उसके ऊपर फिर 17% सेल टैक्स लगाएगी सब मिलाकर। तो उनका ये है कि 210 रुपये 245 रुपये पेट्रोल की प्राइस होनी चाहिए थी। इस मरतबा यकीन दिला रहे हैं लोगों को कि हम इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर जितनी कोशिश कर सकेंगे करेंगे और यहीं पे प्राइस रखेंगे। और अगर प्राइस में रद्दोबदल भी कोई आया तो हम इसके ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, ना पुरानी जो लेवी जो खान साहब ने 30 रुपये की कही थी ना वो लगाएंगे, ना सेल टैक्स लगाएंगे। डीजल के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को 1 लीटर के ऊपर 70 रुपये नुकसान हो रहा है। ये हुकूमत अपनी जेब से दे रही। इस महीने के अंदर जो हजम है नुकसान का हुकूमत पाकिस्तान की जेब से जो पैसे जाएंगे 102 अरब रुपये है। गैस के सेक्टर में 1500 अरब रुपये की लोड शेडिंग खड़ी है। वो 1500 अरब रुपये मुझे इमरान खान ला के दे सकते हैं? वो 1500 अरब रुपये क्या इनके वज़रा मुझे ला के दे सकते हैं? वो 1500 अरब रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा इनको देने के लिए उन कंपनीज़ को जिधर इमरान खान साहब जो है वो लोड शेडिंग छोड़ के गए हैं। पीटीआई रहनुमा हमाद असर का कहना है कि 1 माह में मईशत बेहंगम हो गई। मौजूदा हुकूमत के पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। तेल की कीमतों पर इबाम है, महंगाई बढ़ गई। वज़ीर ख़जाना को आटे ची की कीमत का ही पता नहीं। ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे जा रहे हैं। सऊदी अरब से 8 अरब डॉलर्स लेने गए थे, 3 अरब डॉलर वापस देने पड़ गए। IMF से अभी तक कोई प्रोग्राम तय नहीं पाया। उनसे मईशत नहीं संभल रही, फौरी इलेक्शन करवाने चाहिए। हमाद अजहर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 1 महीने के अंदर मईशत बेहंगम हो गई, नालायकी की वजह से लोड शेडिंग आ गई, अभाम पैदा करने की वजह से कीमतों के ऊपर डीज़ल की किसान को शॉर्टेज आ गई, महंगाई में इजाफा और महंगे तरीन 4 LNG के सौदे जो हैं वो खरीद लिए गए। और हमारे जो वज़ीर ख़जाना है वो एक गैर संजीदा सियासी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि मुल्क जो है वो आपकी इस नालायकी और मुकम्मल तौर पे जो बदइंतज़ामी है उसकी वजह से सफ़र कर रहा है। आपने कहा हम सऊदी अरब से 8 अरब डॉलर के पैसे ला रहे हैं। आपने अपने हाथ के जो रिपोर्टर हैं उनसे वो ख़बर लगवाई और उसके बाद आज खबर आप ये दे रहे हैं कि जो पिछले 3 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया ने हमारे पास रखवाए हुए हैं वो वापस मांग रहे हैं और आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ना वापस लें। यानी 8 अरब डॉलर लेने गए थे और 3 अरब डॉलर देने पड़ गए। IMF के ऊपर कहते थे जी 1 साल मज़ीद एक्सटेंड कर दिया, 2 अरब डॉलर और मिलेंगे। भाई अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई IMF की तरफ से, अभी तक आपकी तरफ से भी कोई मार्केट को सर्टेनिटी नहीं जा रही कि IMF के साथ मामला तय पाए हैं या नहीं पाए हैं। अगर आपसे मामलात नहीं संभल रहे फौरी तौर पे आप इलेक्शन में चले जाएं। ये कौम अब मज़ीद इलेक्शन का इंतज़ार नहीं कर सकती। अता तारड़ के पास कोई काम नहीं, फजूलियत में लगे हुए हैं। इनको इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो मेरी अहलिया पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। हमने PTI दौर में कोई एमनेस्टी नहीं ली। बैरून मुल्क आना जाना हमारा मामूल है। जल्द पाकिस्तान लौट कर आएंगे। एहसन जमील गुज्जर ने प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू की। बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है। को कोई चीज मिलती नहीं है इमरान खान के खिलाफ और इन्हें सॉफ्ट टारगेट समझ के फरी के खिलाफ ये इंतकामी कार्रवाइयां और इस तरह की चीजों में उसको ये ला रहे हैं। तारड़ साहब तो उनको तो और कोई काम नहीं है, वो इन फजूलियात के पीछे लगे हुए हैं। हम लोगों के कारोबार भी कोई FBR में डिक्लेयर्ड है, कोई किसी से पोशीदा नहीं है। हम रियल एस्टेट डेवलपर है, हर चीज क्रिस्टल क्लियर है इन FBR पेपर्स। बैरून मुल्क हम आते जाते रहते हैं, आजाद शहरी है, हमारा हक है, हम जहाँ मर्जी जाए, जहाँ मर्जी से आए। मैं तो आ रहा हूँ इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर साहब भी आ जाएंगी, 1-2 महीने तक वो भी आ जाएंगी और अगर पहले जरूरत पड़ेगी तो पहले भी हम आ जाएंगे। कितना बड़ा इशू है FBR में, अगर किसी बंदे की कोई चीज गलत या दर्ज है या उसने झूठ बोल रहा है या कोई बात की है फर्ज करें तो इतना बड़ा जुर्म है कि ये सारी नून लीग जो है ये तराना ही फरी का गा रही। और कुछ बात करते हैं ईद की। ईद के पहले दिन मेजबान तो दूसरे दिन मेहमान, अब तीसरे दिन आए हैं रेस्टोरेंट। चरगा, मलाई बोटी, खटाखट, निहारी खाने पहुंच गए हैं अहलियान कराची। हमारी नुमाइंदा सना फातिमा भी मौजूद हैं। इनके दरमियान उन्हीं से मज़ीद जानते हैं। जी बिल्कुल, ईद का तीसरा दिन है और आज के दिन को अगर ख़वातीन का दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले 2 दिन ख़वातीन ज़्यादातर घर में मसरूफ़ रहती हैं, दावतें होती हैं, लेकिन जो थर्ड डे होता है बेसिकली उसमें ख़वातीन जो है घरों से निकलती हैं और रेस्टोरेंट्स वगैरह में ज़्यादा रश हमें देखने को आता है और ज़्यादातर फैमिलीज़ जो है वो प्रेफर करती हैं कि ईद का तीसरा दिन बाहर खाने वाने खाएँ। और मज़ेदार कराची के खाने तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बिल्कुल, 2 दिन तो आपको पता है ईद के बहुत बिजी गुजरते हैं। पहला दिन ईद का सब ससुराल वाले, दूसरे दिन मैके वाले,
और फिर घर में सारा एहतमाम होता है। और बस आज का दिन होता है कि आज का दिन ज़रा हम लोगों को बाहर निकलने का मौका मिलता है, वरना तो गैदरिंग घर की होती है, वो भी अच्छी होती है, मगर यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। रमज़ान भी ख़वातीन ने जिस तरह से मेहनत की है सहर में, अफ्तार में, बिल्कुल बिल्कुल, घर में सारा दिन जो अफ्तारियाँ और लोगों के एहतमाम होते हैं, घरों में अफ्तारियाँ बनाना, बाहर अफ्तारियाँ बांटना, और वैसे भी और बहुत सारे काम, इबादत करना। सबसे बड़ी बात तो हमारे मुल्क के सारे हालात अच्छे रहे, इसी तरह बस हंसी खुशियाँ ईद मनाते रहे। हर तरह के खाने, हमें हर तरह की वैरायटी मिल जाती है, लाइक चाइनीज़ मिल जाता है, जैसे पाकिस्तानी फूड्स मिल जाते हैं, हर तरह के फूड्स मिलते हैं, बारबेक्यू मिलता है, तो बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, सबके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम है। सबकी यही दुआ है कि इसी तरह ईद की खुशियाँ बरकरार रहें। 2-2.5 साल जो कोरोना की वजह से एक गैप आ गया था, एक सन्नाटा था, वो अब दोबारा रौनकों में तब्दील हो गया है और हर चेहरा जो है पुरमुसर्रत नज़र आ रहा है। जी, ईद उल फितर का तीसरा और छुट्टी का आखिरी रोज शहरियों ने मलका कौसार में खूब सैर सपाटे किए। अभी इस वक्त मॉल रोड मरी की क्या सूरत हाल है, मौसम कैसा है और किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्मा शौकत। इस्मा, बताइएगा क्या देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, ईद उल फितर का तीसरा रोज़ है और छुट्टी का आखिरी रोज़ है। बस कुछ ही वक्त रह गए हैं छुट्टी ख़त्म होने में, तो बड़ी तादाद में जो है हम देख रहे हैं कि शहरी यहाँ पर सयाह जो हैं वो मलका कौसार का रुख कर रहे हैं। सुबह से ही हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि बड़े खूबसूरत मौसम है, यहाँ का ठंडा मौसम है, तो उस मौसम को एंजॉय करने के लिए लोग यहाँ पर हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात कर लीजिए सहूलियात के हवाले से, तो पहले काफ़ी ज़्यादा शिकायत जो थे वो सयाह आते हुए करते थे कि जी यहाँ के मुकामी लोगों का जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है। इसके अलावा और भी कई शिकायत होती थी, लेकिन इस दफ़ा देखने में ये आया कि टूरिज़म पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आई। हमें यहाँ पर जो है इजाफी नफरी CPO की नज़र आई, CPO यहाँ पर जो थे वो मौजूद थे, साथ ही साथ इजाफी नफरी जो है हमें यहाँ पर सिटी पुलिस की नज़र आई। उसके अलावा हमने देखा रास्ते में मोटरवे पुलिस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, तो ये कहा जा सकता है कि इंतज़ामात पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे। अगर बात कर लीजिए सयाहों के हवाले से, तो मौका ईद का क्योंकि आखिरी छुट्टी थी तो खूब इंजॉय किया गया है, खाना पीना खूब चला है यहाँ पर। अगर मेरे कैमरामैन मून दिखा भी सके कि मेरे अकब पे GPO माल रोड पे मैं मौजूद हूँ और जहाँ तक नज़र दौड़ाई जाए रश ही रश है, खूब लोग खाबे खा रहे हैं, इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो है शॉपिंग, क्योंकि यहाँ पे दुकानें भी हैं, मरी में आए और घर वालों के लिए शॉपिंग ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है, तो ख़वातीन भी शॉपिंग में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि खूबसूरत मौसम, खूबसूरत नज़ारे और छुट्टी का आखिरी रोज़ जो है शहरियों ने और सयाहों ने खूब इंजॉय किया है। जी, रुख करते हैं कोयटा का। तो कोयटा में भी ईद के तीसरे रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने होटल्स का रुख कर लिया है। बलोचिस्तान के रवायती खाने, सज्जी, बारबेक्यू की दावतें उड़ाने के लिए लजीज खानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ कोयटा से अक्सा मीर। जी बिल्कुल, दीगर सूबों की तरह आज कोयटा में भी तमाम तर जो शहरी हैं उन्होंने होटलों का रुख कर दिया है। आज ईद का तीसरा दिन है और अब भी यहाँ पर ईद की जो रौनकें हैं और ईद के जो खूबसूरत रंग हैं वो हर तरफ यहाँ पर बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। कोयटा की शहरी बड़ी तादाद में होटलों की तरफ आ चुके हैं और बलूचिस्तान की रवायती खानों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सज्जी बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसके साथ यहाँ पर बारबेक्यू समेत जो मुख्तलिफ़ किस्म के लजीज़ खाने हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं। जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा दिन है, तो आज हम निकले थे, मतलब 2 दिन तो घर में गुजार लिए, घर वालों के साथ ईद गुजार ली। तीसरा दिन था, हमने कहा कि एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं, थोड़ा खाना पीना करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ के मतलब बलूचिस्तान के जो रवायती खाने हैं, सज्जी है, कबाब है, मतलब उनको हमने खाया, एंजॉय किया। आज तो दोस्तों ने मुझसे खा लिया, कल उनकी बारी, कल उनसे खाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि कहीं पर कोई मेज़बान है तो कहीं पर कोई मेहमान बना हुआ है, लेकिन आज यहाँ पर मेज़बान ही मेहमान बन के आए हुए हैं। इसी तरह से लोग यहाँ पर आएंगे और इन खूबसूरत और लजीज खानों से जो है ना वो लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और बलूचिस्तान की रवायत तो ये है कि यहाँ पर मेहमान नवाजी को बड़ी यहाँ पर तरजीह दी जाती है। तो ख़ास तौर पर जो दोस्त यहाँ पर आए हैं ईद मिलने के लिए, उनके लिए ख़ास तौर पर यहाँ पर दावतों का एहतमाम भी किया जा रहा है। जी।